Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़, lecturer in Mechanical Engineering Department. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ फेलियर। उसमें हमने दो थ्योरीज पर हमने डिस्कस किया था। पहली थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकंड थी आपके शियर स्ट्रेस आपके मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या टेरेस्का थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या टेरेस्का जो थ्योरी है वो क्या कहती है, आप देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरीज, फॉर नो फेलियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू इट्स शियर याइल्ड स्ट्रेस। दैट्स मीन टाउ मैक्सिमम इज प्रोपोर्शनल टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई टू। ये शियर याइल्ड थ्योरी होती है। जो याइल्डिंग स्ट्रेस होता है, जो शियर याइल्ड स्ट्रेस है वो याइल्ड स्ट्रेस का हाफ होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाई टू। तो और हम फॉर डिजाइन पर्पज देखेंगे तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई टू, टाउ मैक्स लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाई टू। तो हम ये कह सकते हैं कि टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू 0.5 सिग्मा वाई। तो हम जानते हैं कि किसी भी कोई भी अगर मटेरियल है अपने पास डक्टाइल मटेरियल, और अगर उसकी जो लिमिट है पर मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस की अगर जो वैल्यू है अगर 57% ऑफ सिग्मा वाई के इक्वल है या उससे कम है तो वो सेफ होता है। तो हम यहाँ पर तो 0.5 से 6 लेने की बात हो रही है। दैट्स मीन ये अपन को एक थ्योरेटिकली सेफ रिजल्ट देता है। तो दिस थ्योरी गिव्स ओवर सेफ रिजल्ट फॉर डक्टाइल मेटल, सो ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेटिव थ्योरीज। और हम वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हम इसी थ्योरी का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो फॉर मटेरियल वेस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी वेस्ट, जैसे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर इंक्रीज करते हैं तो मटेरियल की जो वेस्टेज है वो भी इंक्रीज होता है। इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमें विद इन कुछ लिमिट में ही रखना होता है। तो ये जो थ्योरी है आपके टेरेस का थ्योरी है या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो थ्योरी है वो आपको एक सेफ रिजल्ट देता है। और डक्टाइल मटेरियल से हम जनरली इसी का यूज करेंगे। ठीक है, वाई मैक्स टाउ मैक्स क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई टू, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई टू, या फिर सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई टू। इनमें से जो भी आपके मैक्सिमम होगा वो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू होगी। और फॉर 2D के लिए हम देख सकते हैं टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई टू, सिग्मा 2 बाई टू या सिग्मा 1 बाई टू। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस टाउ सिग्मा वाई। तो सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा वाई, या सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा वाई। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और हमारे पास जो इसका डायग्राम निकल करके आता है वो इस शेप में आता है कि माइनस सिग्मा वाई इस तरीके का, ये जो शेप है वो इस थ्योरी का एक डायग्राम बन के हमारे पास आता है। ओके, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो डायग्राम है वो इस तरीके का हमें प्राप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या हैक्स एंड बेल्ट्रामी थ्योरीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पिछली बार तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी था, इस बार मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट याइल्डिंग। ठीक है, याइल्डिंग पॉइंट पे जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी होती है उससे कम होनी चाहिए। तो यू लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2E, दिस इज थ्योरेटिकल। और अगर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का होल स्क्वायर बाई 2 जो है आपके म्यू इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर अपॉन 2E, है ना, होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपका फॉर डिजाइन पर्पज हम काम में लेते हैं। तो अब u बराबर क्या होता है 1 अपॉन ई फॉर 3D। 3D के लिए हम जानते हैं, सॉरी 2D के लिए, है ना, हम 2D के लिए जानते हैं कि म्यू बराबर तो u बराबर होगा 1 अपॉन 2E सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो इस तरह से सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2u सिग्मा 1 सिग्मा 2 लेस देन, यहाँ पर पूरे पे 1/2E था तो सिग्मा वाई यहाँ पर 1/2E था और यहाँ पर भी
अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये था 2e से 2e कट जाएगा तो हमें ये वाली इक्वेशंस प्राप्त होगी। ये इसकी बेल्ट्रामी थ्योरीज में होती है। अब प्योर शेयर, अगर टोटली प्योर शेयर होता है तो हम जानते हैं कि सिग्मा 1 क्या होगा, टाउ, सिग्मा 2 होगा माइनस टाउ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर टाउ का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर माइनस 2 म्यू टाउ स्क्वायर, तो प्लस माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि टाउ इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन रूट 2 1 प्लस म्यू। तो अधिकतर म्यू की जो वैल्यू होती है आपके पॉइजन रेशो की, जो मोस्टली जो मटेरियल होते हैं उनके लिए होती है 0.3। तो हमको ये चीज़ मिलती है कि आपके जो टाउ की वैल्यू जो हमें प्राप्त होती है वो होती है लेस देन इक्वल टू 0.62% ऑफ 0.62 सिग्मा वाई। तो हम जानते हैं अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो हम टाउ इक्वल टू 0.60 सिग्मा वाई, तो एक सेफ रिजल्ट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर वो 57% से अगर ज़्यादा है, यहाँ तो 60% हो गया, तो ये मटेरियल फेल हो जाएगा, अनसेफ रिजल्ट देता है फॉर ductile material. So this theory also gives a little unsafe result but it is a very close to the experimental results। और हमें जो इसके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस तरीके का प्राप्त होता है। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स आप हमेशा याद रखें। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसको डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं और वॉन मिसेज एंड हैंकी थ्योरीज भी बोलते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जो टोटल एनर्जी होती है वो शियर एंड नॉर्मल दोनों स्ट्रेस के कारण होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर नो फेलियर द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी लेस देन या इक्वल टू यील्ड शियर स्ट्रेन थ्योरी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टाउ एज इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g। तो म्यू एस लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर अपॉन 6g। तो टोटल शियर स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस वॉल्यूमेट्रिक शियर स्ट्रेन। तो यू इक्वल टू यू एस प्लस यू वी। तो यू एस बराबर यू एस शियर स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो यू एस बराबर इस तरीके से प्राप्त होगा। तो यू बराबर 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2u सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3। तो ये तो u की वैल्यू होती है। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 1/2 इंटू एवरेज स्ट्रेस इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो u भी होगा 1/2 इंटू एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 3। ये 3D के लिए है कि जब आपके ये 3D में हो तो एक स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा वाई और एक ये आपके सिग्मा जेड लग रहा हो। ओके, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3/3 प्लस ओके इंटू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन E1 माइनस म्यू। ओके, तो म्यू एस होगा आपके, यहाँ पर ये प्लस के साइन है ना, इंटू नहीं है। तो म्यू एस बराबर होगा 1 प्लस म्यू अपॉन 6e सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर। तो यू एस होगा 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, क्योंकि ई बराबर होता है 2g 1 प्लस म्यू। तो 1/12g बराबर होता है 1 प्लस म्यू 6e। तो इसको इस फॉर्मेट के अंदर अपन इसको चेंज कर देंगे। 2D की बात करेंगे तो सिग्मा 3 इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देख सकते हैं कि म्यू एस 1/6g रूट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g। ओके, तो 6g से 6g कट जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको यही याद रखनी है। जब भी हम अप्लाई करेंगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस का स्क्वायर। ओके, और अभी जो लास्ट वाली थ्योरी पढ़ी थी उसमें म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर ये विदाउट म्यू, नॉट डिपेंड ऑन म्यू। और जब हम देखते हैं फॉर प्योर स्ट्रेस तो सिग्मा 1 इक्वल टू टाउ 1 सिग्मा 2 माइनस टाउ 1। तो इस तरह से हम ये वैल्यू देखते हैं। तो टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो टाउ इक्वल टू होता है सिग्मा वाई अपॉन रूट 3। तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है और ये हमें एक सेफ रिजल्ट प्रदान करती है। तो दिस थ्योरी वेरी सूटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। और इस तरीके से हमें ये इसका डायग्राम मिलता है। और लास्ट वाली जो थ्योरीज थी उसमें भी यही डायग्राम था, लेकिन
उसमें वो म्यू पे डिपेंडेंट था, और इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस एलिप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। दोनों बार हमें म्यू बढ़ता है, लेकिन उसमें वो डिपेंड ऑन म्यू, और इसमें ये म्यू से फ्री है। ओके, तो इस तरीके से हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर चैप्टर कंप्लीट होता है। टोटल 5 प्रकार की हमारे पास थ्योरीज ऑफ फेलियर है, उसके में आपके 2 ही थ्योरीज जो है सेफ रिजल्ट देती है। एक थ्योरीज तो आपके है वॉन मिसेज या हैंकिस थ्योरी, या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरीज, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरीज, या फिर वॉन मिसेज एंड हैंकिस थ्योरी। एक होती है आपके टेरेस का थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ओके, जो आपको एक सेफ रिजल्ट देती है, वो थ्योरी थी आपके टेरेस का थ्योरी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।